जो आदमी आज तक मणिपुर नहीं जा पाया वो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएगा। बड़े भोले हो भाई। तुम जिस आदमी को अपना भगवान बनाए बैठे हो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे नुकसान की भाषा समझ में आती है। उसे खूब पता है कि उसका वोट बैंक बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने पर बढ़ेगा, न कि उनके खुशहाल रहने पर। तो वो क्यों बचाएगा उन्हें? वोट बैंक के लिए जिसने अपने लोगों को नहीं बख्शा वो पड़ोसियों की जान बचाने के लिए विदेश जाएगा। बड़े भोले हो भाई, 10 साल में भी नहीं समझे। नमस्कार, आदाब। अभी अभी जिसे आपने सुना ये थी नेहा सिंह राठौड़। लोक गायिका हैं और अपनी गायकी के माध्यम से सरकार को घेरते रहती हैं और बदले में सरकार भी इन्हें घेरते रहती है। हमारे देश में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या हाल है ये सबको पता है। नौजवानों को यानी युवकों को रोजगार नहीं है ये भी सबको पता है। जिनके पास रोजगार है भी वो भी कितनों का जा चुका है और कितनों का जाने वाला है। मगर हमारे देश में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कोई धर्म खराब नहीं है, धर्म के मानने वाले लोग खराब नहीं होते, चाहे धर्म जो भी हो, मगर उसमें चंद लोग हर धर्म में होते हैं जिनके कारण वो धर्म कभी कभी गंदा भी हो जाता है। लोग अंगुलियां उठाते हैं कि मुसलमान सब ऐसे ही हैं, लोग अंगुलियां उठाते हैं कि हिंदू सब ऐसे ही हैं, लोग अंगुलियां उठाते हैं कि दलित सब ऐसे ही हैं, लोग अंगुलियां उठाते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग ये सब ऐसे ही हैं। ये सब ऐसे नहीं होते, उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके कारण धर्म, राज्य, शहर या देश बदनाम होता है। हमारे देश में जो नया ट्रेंड चला है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर मोर्चा निकालने के लिए, गलत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा हो वो भी गलत है, और अपने ही देश में अगर अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है तो वो भी गलत है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे दलित हो। जैसे अभी परभनी घटना है, एक नौजवान की मौत हो गई, तनाव है, तो बहरहाल गलत तो गलत होता है, उसे सही कैसे कह सकते हैं? बांग्लादेश में हो रहा हो, पाकिस्तान में हो रहा हो, नेपाल में हो रहा हो, भूटान में हो रहा हो, जो भी है हमारे यहाँ हो रहा हो, जो गलत है तो गलत है। इसके लिए भी मोर्चे निकलने चाहिए, चाहे किसी भी समुदाय का हो। मगर एक विशेष समुदाय में कुछ लोग कभी बांग्लादेश की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं पहले तो, फिर अब एक दूसरी कहावत चिराग तले अंधेरा, ये तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है उस पर बोलने के लिए, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बस बाहर ये हो रहा है, उस मुल्क में वो हो रहा है, उस मुल्क में वो हो रहा है। अरे भैया, अपने मुल्क में क्या क्या हो रहा है पहले उसकी सोच होना जरूरी है। आज हम कहां पहुंच गए? भारत की आज़ादी का जो साल है हमारे सामने 77 साल से भी अधिक हो चुका, और आज भी हम, दुनिया कहां जा रही है और हम कहां जा रहे हैं? हम नीचे मस्जिद के मंदिर ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो है हिंदू समाज के, उन्हें बचाने के लिए मोर्चे निकाल रहे हैं, मगर सामने जो है वो नजर नहीं आ रहा है। मुझे वो पीर साहब वाली घटना याद आती है। पति पत्नी एक परिवार, और पति थोड़ा सा पीर भक्त था। अब पीर साहब को उसने दावत दे दिया, पीर साहब भी आए। अब खाने का वक्त हो गया तो हाथ धोने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, वो जो पत्नी थी, कि बाबा यहाँ जरा पानी की तकलीफ है, थोड़ा कम गिराइए। तो उन्होंने कहा कि कमबख्त, काबे के गिलाफ में आग लगी है, मैं उसे बुझा रहा हूँ। उसके बाद पत्नी ने जब खाना दिया तो अंदर चिकन और ऊपर से चावल रख दिया।
अब पीर साहब, महक तो आ रही है, बैठे हैं और औरत देख रही है दरवाजे के पीछे से कि पीर साहब खामोश हैं। तब उसने कहा कि पीर साहब खाना तो खाइए। तो पीर साहब ने क्या कहा मालूम है? अगर आपको ये चुटकुला पता होगा तो याद भी होगा। तो पीर साहब ने कहा कि तेरा कलेजा खाऊं, ये चावल खाने के लिए आया हूं मैं। तो पत्नी ने अपने पति और पीर साहब दोनों की धुलाई कर दी। चावल के नीचे चिकन नजर नहीं आ रहा है। ठीक यही हाल हमारे देश में कुछ लोगों की हो गई है कि बांग्लादेश तो नजर आ रहा है, पाकिस्तान नजर आ रहा है, दुनिया के दूसरे देश याद आ रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं, मगर हमारे देश में भुखमरी बढ़ रही है, हमारी करेंसी डाउन होते जा रही है, हालात हमारे खराब हैं। नेता माल मुद्रा जमा करने में मस्त हैं और पैसे वाले लोग भारत छोड़ रहे हैं, बैंकों का पैसा ले लेकर भाग रहे हैं। इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। इस पर सरकार से मांग करने वाला कोई नहीं कि जो लोग भारत के बैंकों के पैसे लेकर भाग गए, पहले उनको पकड़ के लाओ और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे सही किया जाए। बस कौआ कान ले गया, बस यही चल रहा है हमारे देश में। हम कहाँ जा रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदू समाज के हैं, वो पूछते हैं मुझसे कि यार ये क्या हो रहा है देश में। तो सारे लोग गलत नहीं होते, जो मैंने शुरू में कह दिया, चंद लोग होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बचिए, बचाइए, ये देश अपना है, ये मिट्टी अपनी है, यहीं जाना है। मैं खान फखरे आलम।